बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले बात करें इंडिया और इसराइल आलमी अमन के लिए खतरा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोनों से मुतालिक जो है ममालिक की दहशतगर्दाना पॉलिसियाँ बेनकाब कर दी हैं। वार के हक में राफेल समेत 7 भारतीय लड़ाका तैयारे गिराने का तस्करा भी किया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, मोदी सरकार ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का मुस्बत जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान ने अक़वाम के चार्टर 51 के तहत अपना दफा किया। भारत को दिया गया फैसला कुन जवाब तारीख में याद रखा जाएगा। जंग जीत चुके खित्ते में अमन के ख्वाहिशमंद भारत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कश्मीरियों की हर सतह पर सफारती और समाजी हमायत जारी रखने के आज़म का अदा किया। जबकि अफ़गान अबूरी हुकूमत से मुतल्लिक़ भी बात की गई। अफ़गान अबूरी हुकूमत ने दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। सदर ट्रंप को नोबेल इनाम देने का मुतालबा फिर दोहरा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मज़लूम फ़लस्तीनियों का मुकदमा भी भरपूर अंदाज में लड़ा। पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश किया। दुनिया से आज़ाद और ख़ुदमुख्तारी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का मुतालबा भी कर दिया। जनरल असम्बली से खिताब में कहा कि फ़लस्तीनी रियासत का दारुल-हुकूमत खुद शरीफ होना चाहिए। इसराइल का गज़ा में जुल्म तारीख़ का स्याबाब है। फ़लस्तीनियों से नाइंसाफ़ी आलमी ज़मीन पर दाग है। इसराइली हुकूमत मासूम फ़लस्तीनियों के खिलाफ शर्मनाक जराइम का इर्तिकाब कर रही है। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी दहशत गर्दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक ही बार में गोडी मीडिया के तमाम जहाज़ गिरा दिए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास के मौके पर भारतीय सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया। कहा, हम भारत से होने वाली दहशतगर्दी को शिकस्त दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के फौरी और बरजस्ता जवाब से भारतीय सहाफ़ी बुखला गया, सवाल करना ही भूल गया। इसराइली वज़ीर आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खाली कुर्सियों से खिताब। इसराइल को आलमी सतह पर बड़ी सफारती नाकामी और शदीद तन्हाई का सामना। फ़लस्तीनियों के कातिल के खिताब का मुत्तअद्दिद ममालिक ने बायकॉट करके ऐवान ही छोड़ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर से इंतहाई अहम मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक थे। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात 1 घंटा 20 मिनट तक जारी रही। पाक अमरीका ताल्लुकात मुख्तलिफ शोबों में तावन बढ़ाने, खित्ते की सूरत हाल और आलमी उमूर पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म ने अमरीकी इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत भी दी। अमरीकी सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के मद्दाह निकले। ट्रंप ने कहा, शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर दोनों अजीम लीडर्स हैं। सैलाब पर सियासत हम नहीं वो कर रहे हैं जो टिकटॉक बनाते हैं। वज़ीर आला पंजाब के कल के रिमार्क्स नामुनासिब थे। मरीम नवाज ने कहा कि कोई खुददार शख्स आलमी बरादरी से मदद की अपील कैसे कर सकता है। शहबाज शरीफ ने खुद आलमी बरादरी से मदद की अपील की थी। हमारी नज़र में वज़ीर आज़म खुददार और इज़्ज़तदार भी हैं। हम वफाकी हुकूमत की तारीफ़ करें तो पंजाब हुकूमत को शायद अच्छा नहीं लगता। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमने खुददारी और ईमानदारी का सर्टिफिकेट नून लीग से नहीं लेना। इस सूबे की हालत कैसी है आवाम सब जानते हैं। कौन कैसे इलेक्शन जीता ये भी आवाम को पता है। मरीम नवाज ने कल कौम के सामने पंजाब का मुकदमा पूरी ताकत से लड़ा है। पंजाब और सैला मुतासरीन पर किसी को सियासत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जो सैला मुतासरीन के लिए अमली तौर पर कुछ नहीं कर सकते वो गैर ज़रूरी ज़बान दराजी भी मत करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, पंजाब के अवाम ने मरीम नवाज को मैंडेट दिया। मरीम नवाज पंजाब का तहफ़्फ़ुज़ भी करना जानती हैं। सियासत करने के लिए और बहुत इशूज़ हैं। सैलाब के नाम पर सियासी दुकानें बंद करें। जो सैलाब मुतासरीन के लिए काम कर रहे हैं उन्हें काम करने दें। जिनकी अपनी कारकर्दगी बताने के लायक ना हो वो दूसरों के अच्छे कामों में कीड़े तलाश करते हैं। मरीम नवाज ने पंजाब में मेरिट, गुड गवर्नेंस और शफाफियत की मिसाल कायम की है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का फ्रांसिक ऑडिट करवाने का मुतालबा कर दिया है। कहते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बयानबाजी नूरा कुश्ती है। पीपल्स पार्टी ने कराची को गाँव बना दिया। इसराइल के खिलाफ जिद्दोजहद तेज़ करने की ज़रूरत है। नवंबर में जमात इस्लामी का इज्तिमा होगा जिसमें आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे। न्यूयॉर्क में चौथा क्वाड्रिलेटरेट वज़ीर ख़ारिजा इजलास पाकिस्तान, चीन, ईरान और रूस के वज़ीर ख़ारिजा ने अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर गौर किया। चारों ममालिक ने अफ़गानिस्तान के लिए आज़ाद, मुत्तहिद और ख़ुद मुख्तार रियासत के आज़म का अदा किया। मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया है।
हुकूमत का आइंदा 6 साल में गर्दिशी कर्जा खत्म करने का ऐलान। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है कि PTI दौर में गर्दिशी कर्जे में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। गर्दिशी कर्जा बवाले जान खात्मे के लिए दिन रात कोशिशें की। हमने गर्दिशी कर्जे का हल आवाम के सामने रखा। बिजली की तकसीमकार कंपनियों के नुकसानात में कमी लाए। मौजूदा हुकूमत 1 साल में भी गर्दिशी कर्जे में 1000 अरब की कमी लाई। IPPs के मुआहदों पर नजरसानी करके अरबों रुपए की बचत की। गर्दिशी कर्जा पाकिस्तान के लिए एक वबाले जान है। ये इजाफा उस वक़्त हुआ जब एक नए पाकिस्तान की हुकूमत का दौर था। IPPs के जितने कॉन्ट्रैक्ट्स रिव्यू किए थे, जिसके तहत 3600 अरब रुपए की बचत आइंदा मुस्तकबिल के अंदर हमने अपने अवाम को निकाल के दी थी। अगर आपकी बिजली ज्यादा कंज्यूम होगी, जो इंशाल्लाह हम जिसके लिए इकदामात अलग से कर रहे हैं एज ए रिफॉर्म, तो ये गर्दिशी कर्जा 6 साल से पहले भी खत्म हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम 6 साल के अंदर अब ये गर्दिशी कर्जा का नामो निशान नहीं रहेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख रकम एक रोज़ में 3 नफ्सियाती हदें अबूर हो गईं और ट्रेडिंग के अख्ताम पर 100 इंडेक्स में 2977 पॉइंट्स का इजाफा 1,62,257 की नई तारीख सतह पर बंद हुआ। मार्केट में 70 अरब रुपए मालिक के 1 अरब हिस्से का कारोबार हुआ। सिंध काबीना में बड़े पैमाने पर रद्द-बदल। काबीना में एक नया वजीर शामिल हो गया है। कई वज़रा के कलमदान जो हैं वो तब्दील किए गए हैं। शाहिद तहीम को वज़ीर मेहनत के ओहदे से हटा दिया गया है। सईद गनी से महकमा बल्दियात, लेबर एंड सोशल वेलफेयर का महकमा वापस ले लिया गया। नासिर शाह को दोबारा वज़ीर बल्दियात बना दिया गया है। जाम खान शुरो को PNT का इजाफी कलमनाम मिल गया है, जबकि शाम सुंदर अडवाणी को खुसूसी मुआवन मुकर्रर किया गया है। जबकि महकमा खुराक मखदूम महबूब से लेकर जब्बार खान अमदाद को सौंप दिया गया है। अली राशिद को IT की वजारत मिल गई है। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी ने नए वजीर इस्माइल राहो से हल्फ लिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। महकमा सेहत से मुतालिक अहम फैसले किए गए। पंजाब के पब्लिक और प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के लिए एडमिशन पॉलिसीज़ की मंजूरी दे दी गई है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़।